हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 19 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से आज ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यहाँ से साथी ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। और साथ ही में देखेंगे साथी कि आज के तीनों शिफ्ट का जो है लेवल कैसा था। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथी पहला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। तो देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत की बात करें कब हुआ था साथी, याद रखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में खत्म हुआ था। कंपनी के शासन का अंत 2 अगस्त 1858 को लागू हुए भारत सरकार अधिनियम के जरिए हुआ था। इस अधिनियम के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया था। तो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ साथी 1858 में, उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर साथी सीधा शासन करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन से शासन करना शुरू किया, ब्रिटिश सरकार ने शासन करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए साथी, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जिस टॉपिक से, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को साथी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये सभी क्वेश्चन साथी आगे के शिफ्टों के लिए, आगे अगर आपका एग्जाम है तो साथी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए साथी, अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं साथी, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया समुदाय का एक लोक नृत्य है। तो यह जो है किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान साथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपके शिफ्ट में साथी जो है नृत्य से साथी 2 क्वेश्चन जरूर 100% देखने को मिलेगा। अगर आपका एग्जाम कल है साथी तो नृत्य के सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाद्य यंत्र से है। वाद्य यंत्र के भी साथी 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अगर तानसेन की बात करें, तानसेन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वह एक असाधारण गायक थे और उन्हें रुद्र, वीणा या रबाब, एक प्राचीन भारतीय तार वाद्य यंत्र बजाने में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। तो तानसेन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये साथी बीड़ा से संबंधित है, या फिर आपके ऑप्शन में रबाब भी हो सकता है। आप लोग दोनों याद रखिएगा। और इसके साथ ही बता दें साथी, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का साथी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरे 40 शिफ्टों का शिफ्ट वाइज सभी पीडीएफ साथी अवेलेबल है। जीके जीएस का क्वेश्चन का पीडीएफ साथी अगर लेना चाहते हैं तो एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथ ही जिन भी कैंडिडेट को लेना है, ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ ही जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथी, दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है। तो देखिए, दीवान ए अर्ज विभाग की अगर हम बात करें किससे संबंधित है, दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग सैन्य मामलों से जुड़ा हुआ था। तो सैन्य इसका साथी करेक्ट आंसर होगा, सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथी है कि योजना से रिलेटेड गति शक्ति योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया था। आपके एग्जाम में साथी एक क्वेश्चन 100% योजना से हर एक शिफ्ट में आ रहा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने की थी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पेश किया था। इस योजना का मकसद भारत में एकीकृत तरीके से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना था। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया। गति शक्ति योजना किस मंत्रालय के अधीन है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा आर्थिक, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है। इस योजना की शुरुआत किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का, तो याद रखिएगा भारत में एकीकृत तरीके से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना इसका मकसद था। तो इस तरीके से साथी अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। याद रखिएगा साथी, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं साथी, ये एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है साथी, आप लोग इसको पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। मोपला विद्रोह की बात करते हैं, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 20 अगस्त 1921 को शुरू हुआ था और 4 महीने से ज़्यादा समय तक चला था। कहाँ चला था? तो ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए साथी, आपको किसी भी जो है किसी का नाम देगा, उनको पूछेगा कि यह पुरस्कार इन्हें किस वर्ष में मिला था। इस टाइप का क्वेश्चन साथी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए पॉपुलर क्वेश्चन आपको करा देना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पंडित बिरजू महाराज का, तो बिरजू महाराज को 1986 में भारत सरकार भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था? 1986 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो अब्दुल रज्जाक की बात करें, अब्दुल रज्जाक एक इस्लामी विद्वान और इतिहासकार थे जिन्होंने संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, बिंबावती देवी का संबंध किससे है? देखिए, बिंबावती देवी की बात करते हैं। बिंबावती देवी एक निपुण मणिपुरी नृत्यांगना हैं जिन्होंने नृत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इनका संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी से है। अगला क्वेश्चन है साथी, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथी। 1915 ईस्वी में 1915 से 1916 के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। तो याद रखिएगा साथी, होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? अगर 1915 से 1916 में पूछा जाए तो 2 का नाम आएगा। पुणे होम रूल लीग की बात किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक होगा। मद्रास होम रूल लीग की बात किया जाए तो एनी बेसेंट होगा। इनके दोनों नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल से है साथी, अनुच्छेद 172 का संबंध किससे है? हर एक शिफ्ट में साथी आपके आर्टिकल से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट आपका आर्टिकल पूछा जा रहा है। अगर 172 की बात करें साथी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 का संबंध राज्य विधानमंडलों की अवधि से है। तो राज्य विधानमंडलों की अवधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 172 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? बुक एंड राइटर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखिएगा साथी। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था। यह किताब साल 1909 में लिखी गई थी। इस किताब में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण और स्वराज पर अपने विचार व्यक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, जनगणना 2011 की थीम क्या थी? 2011 की थीम पूछा गया साथी। आपको बता दें, भारत की साल 2011 की जो जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। इसको साथी याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है अंतिम जनगणना थी। 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, पीसी महालनोबिस कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल आप सबको पता होगा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? इसका कार्यकाल क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इस पर आप लोग साथी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल साल 1924 में फ्रांस के सैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। इन खेलों को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह कहा जाता है, लेकिन बाद में इन्हें पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाने लगा। तो पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। साथ ही इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें साथी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खान मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एवं एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना जो है 9 नवंबर 1967 को हुई थी। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी आपका, फेस्टिवल से लद्दाख का तिब्बती नववर्ष का त्यौहार कौन सा है? लद्दाख की बात करते हैं तिब्बती नववर्ष की, तो लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नववर्ष का त्यौहार लोसर है। यह त्यौहार 2 हफ्तों तक चलता है। लद्दाख के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक आता है। तो कौन सा त्यौहार है? लोसर त्यौहार कहाँ का है? लद्दाख का है। साथ ही इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंकी केज को ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया गया था? रिंकी केज को ग्रैमी अवार्ड की बात करें साथी, रिंकी केज की पिछली ग्रैमी जीत उनके एल्बम विट्स ऑफ संसार जो 2015 में थी, विट्स ऑफ संसार और बेलॉड ऑफ माया के लिए उन्हें जो है साथी ग्रैमी अवार्ड दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है कौन संबंधित है, यानी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत एनी बेसेंट ने किया था, तो एनी बेसेंट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा फेस्टिवल गुजरात के किस जिले में मनाया जाता है। तो गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोढेरा गांव में मोढेरा नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित मोढेरा सूर्य मंदिर के आसपास आयोजित किया जाता है। तो मोढेरा फेस्टिवल कहाँ होता है, गुजरात के मेहसाणा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण शिकागो में कब हुआ था। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो साथी पहला भाषण था 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया था। तो इनका जो पहला भाषण था 1893 में शिकागो में साथी हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथी, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। याद रखना, गोदावरी नदी की सहायक नदियां इनमें से ये सभी हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन साथी आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे और आगे भी साथी देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो जो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है साथी, हम आपको डेली इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, आगे एग्जाम में आपको देखने को मिलता रहेगा। आइए साथी अब हम बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश में किस टॉपिक से आज कितना क्वेश्चन आया, तो ध्यान दीजिएगा साथी, इंग्लिश में जो आपका क्लोज टेस्ट आ रहा है, क्लोज टेस्ट का लेवल थोड़ा सा साथी मॉडरेट से हार्ड हो गया है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। मॉडरेट से साथी इसका लेवल हार्ड हो गया है। क्लोज टेस्ट से आपके साथी 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉमन एरर के भी साथ ही आपका 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आराम से आप कॉमन एरर फाइंड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे। जैसे नाउन बेस आपका कॉमन एरर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका हो सकता है, इसको आप लोग साथ ही देख लीजिएगा। यहाँ से कॉमन एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में साथ ही आपका प्रोनाउन का भी आ सकता है, आपका साथी जो है इसमें ए एंड द का भी यूज हो रहा है। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक की बात करें साथी, स्पेलिंग मिस्टेक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपका साथी एक आपका करेक्ट देगा और एक इनकरेक्ट आ रहा है। वॉइस की बात करते हैं साथी, देखिए वॉइस से भी एक्टिव एंड पैसिव से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। नरेशन से साथी 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आ रहा है। ओके में बात करें सिनोनिम से साथी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम से भी आपके साथी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए साथी, एंटोनिम एंड सिनोनिम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों के मिलाकर के साथी 4 से 5 क्वेश्चन आपका एंटोनिम सिनोनिम से ही पूछा जा रहा है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है साथी, इडियम एंड फ्रेजेस से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश में आप लोग साथी इन सब टॉपिक पर प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथ की बात करते हैं। मैथ में साथी आपका जो है सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से साथ ही आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से साथ ही आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SICI की बात करें तो SICI से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ रहा है। उसके बाद रेशियो से साथ ही किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, किसी शिफ्ट में आपका 1 भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। SCF और LCM से ज़्यादा आपका 1 क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेन रिलेटेड साथ ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं एडवांस मैथ की साथ ही बात करें, एडवांस मैथ का थोड़ा सा लेवल हार्ड हो गया है। टिग्नोमेट्री के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जियोमेट्री से भी साथ ही 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ की साथ ही लेवल की बात करें, सबसे ज़्यादा जो हार्ड है वो थोड़ा सा मैथ ही साथ ही पूछा जा रहा है। मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थोड़ा सा साथ ही अब लेवल जो है मॉडरेट से हार्ड होता जा रहा है। उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं साथी। रीजनिंग में आपका जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एनालॉजी से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। डाइस से साथ ही आपका किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। सिमिलर सेट की बात करते हैं। सिमिलर सेट से भी साथ ही आपके 1 क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से साथ ही 2 क्वेश्चन, रैंकिंग वाले साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलॉक्स के साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन के साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिगर सीरीज़ की बात करें साथ ही, फिगर सीरीज़ में आपका साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन फिगर सीरीज़ का आ रहा है। उसके बाद साथ ही नॉन ओवरऑल रीजनिंग में आपका फिगर काउंटिंग के साथ ही
1 से 2 क्वेश्चन फिगर काउंटिंग के, मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के 1 से 2 क्वेश्चन। तो रीजनिंग के आप लोग साथी इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग में यहाँ से इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें साथी, रीजनिंग का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी से मॉडरेट आप रीजनिंग को बोल सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे। लेकिन साथी जो मॉडरेट से हार्ड है वो थोड़ा सा आपका साथी जीके और मैथ है। तो आप लोग दोनों को आप लोग साथी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका भी एग्ज़ाम आज था तो आप लोग लेवल बताइएगा, क्या आज का लेवल वाकई में हार्ड था। जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम था आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चन साथी डिस्कस कर सकते हैं। और साथी जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम आने वाले अगले दिनों में है तो साथी आप लोग को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसी तरीके से कराते रहेंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो आज के लिए साथी बस यहीं तक। और साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।